प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य करते जो बाप, धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए हैं। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को भी पावन नहीं बनाते। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तो माया का राज्य है। क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तो माया का राज्य है। सबको पतित बना देता है, पतित बनना ही है। सभी को पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। बाबा जो है पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य पावन की दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया भारत ही है और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं है, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। यह तो समझने की बातें है ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो दुखी पति था वही भारत हाँ पावन सुखी जरूर है। कहते भी है आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। तो जरूर बावन का जरूर वह भी किसी की संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा। तो बावन का उनका संतान थे, परंतु इस समय अपने को भी उनकी संतान नहीं समझते कि हम परमात्मा की संतान है, ये नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को भी जानते, बाप को जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत का नाम पड़ा है, वह कहलाते हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है और शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। फिर है श्री कृष्ण जयंती,
अभी तुम बच्चे जान चुके हो शिव जयंती के बाद गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होता है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उनमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकालते हैं। तुम जानते हो अभी बराबर मुसल भी निकल रही हैं, वह भी अपने कुल का विनाश करने के लिए। तो बाबा ने कहा उनकी विनाश अभी तो बराबर मुसल भी निकाल रही है, वो भी अपने कुल का विनाश करके एक दूसरों की धमकी भी दे रही हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं। वही यूरी व्यासी यादव ठहरे, एक इन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उनमें सारा यूरोप आ गया है। उनमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर कौरव और पांडव, कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है कि गीता का भगवान कौन है? तो शिवरात्रि है ना, आने वाली है, तो सारी जो मुरली सेवा के ऊपर कैसे लोगों को समझाएं, जिसमें सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापना की। क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव और पांडव के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की है। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। भिखारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम भिखारी है, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है। मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका भी बना हुआ है। वह है निराकार शिव के मंदिर। उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, तो क्या करो विजय भाई? और क्या करो राकेश भाई? ना शिव जयंती आने वाली है तो क्या करो? बताओ कि भाई गीता का भगवान हाँ श्री कृष्ण है। सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है शिव जयंती सो गीता जयंती था, श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। अब कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई थी यह भी किसको पता नहीं। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उनसे सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बातें बुद्धि में लानी कि भारतवासियों की कैसे सिद्ध कर बताए कि शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा।
वहां तो है ही राजा ही। वहां कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि हो नहीं सकती। लोगों ने कृष्ण के साथ किसको दिखाया? कंस को दिखाया, भाई लड़ाई झगड़ा। तो बाबा ने कहा वहां तो हो ही नहीं सकता है ना, वह जरूर संगम पर ही हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सवा मशहूर है। पांडव पति दिखाते श्री कृष्ण को, समझते उसने सहज ज्ञान और सहज राजीव सिखाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो बात नहीं है, विजय पांडवों की हुई है। इन्हों को परम पिता परमात्मा ने सहज राजीव सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो बाबा ने कहा पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी है, लोकसभा, राज्यसभा, और यह है हिंदू सभा मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है, कौन से? यादव, कौरव और पांडव। और यह फिर संगम युग पर, यह हुए संगम युग पर अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां भी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई हुई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण भी तो नहीं, तुम जानते हो अब वो 84 जन्म में है। कई लोग फिर समझते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर यानी सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे सब कृष्ण ही कृष्ण है। और बाबा ने कहा कृष्ण ने फिर यह सब रूप धरे हैं। राधे पंथी वाले क्या कहेंगे? वो पे कहेंगे राधे ही राधे, जिधर देखते हैं हम भी राधे, तुम भी राधे, वह भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, और कोई कहे राधा सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह सब वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रही हैं कि कैसे इन सब को समझाएं। हिंदू महासभा वालों को भी समझाओ। अब इन बातों को समझेंगे वही जो रिलीजियस माइंडेड होंगे, धार्मिक भावना वाले। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं है, वह तो खुद ही मूझ गए हैं। सिर्फ परमात्मा निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। जब वह सन्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो। फिर भी बाबा ने कहा फिर वो तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सब सन्मुख तब आए जब राजाई कमाई को। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार, पर ज्ञान का सागर है। शिव जयंती भी सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाते हैं। तो जो मनुष्य की बुद्धि में है, मनुष्य की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए, निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्य ने बनाया है। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते सन्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। जो बच्चे बेगर से प्रिंस बन जाते फिर मैं चला जाता हूँ। ये नॉलेज में ही सन्मुख सुना सकता हूँ। वो गीता सुनाने वाले भले गीता सुनाते हैं, परंतु यहाँ तो यहाँ सन्मुख भगवान सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा गीता सुनाते परंतु वहाँ भगवान सन्मुख नहीं सुनाते। कहते कि गीता का भगवान सन्मुख था,
जो स्वर्ग बनाकर चला गया, तो क्या वो गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी बन सकता है? जो दुनिया वाले गीता सुनाते हैं उसको सुनने से कोई स्वर्गवासी बन सकता है? तो बाबा ने कहा मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते, और कोई शास्त्र क्यों नहीं सुनाते? गीता सुनाते, समझते गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसीलिए गीता सुनाते हैं। तो वो गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्य को पिलाते गंगा जल, तो शरीर छोड़ने पर होता ना, गंगा जल पिलाते। तो गंगा जल की भी महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले आते हैं, फिर उनमें भी बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं, सब रोग मिट जाए। वास्तव में और बढ़ जाएंगे। हाँ, ज्ञान अमृत पीने से रोग मिटते हैं। वास्तव में ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्मों के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगा में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते, तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं भी निकली होगी। वह पानी की नदियां तो है नहीं, ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाए। वहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक ही शिव है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। अर्जुन बाहे संजय, नाम तो मशहूर हो गया ना, जगदीश का नाम भी बाबा ने संजय था। हाँ, दुरादेशी बहुत थे ना, तो बाबा ने कहा लिखने में बहुत तीखा था, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे, श्री परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। ऐसे घोर कलयुग में और ज्ञान अंधियारे में बाबा रोशनी देता है ना, तो उनका ज्ञान देना भी क्या है, हमारे लिए रहम करते हैं। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुग साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, यह तुम बच्चों को सिद्ध करना है। श्री कृष्ण जयंती या गीता जयंती कैसे सिद्ध करना है ये बताना है। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि है वो पावन नहीं बनाते हैं। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब बाबा ने कहा जब तंग होते हैं तो चाहते हम जाएं, जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से स्थापन करते हैं, फिर अपवित्रता बनानी तो है ही। मुख्य है 4 धर्म, उनमें ही सिद्ध होती है, टाल टालियां निकलती है। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र तो एक ही गीता है। मोस्ट बिलेवेड बाप कितना सहज करके समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको सिद्ध करना है कि निराकार शिव
ज्ञान सागर जयंती, सो गीता जयंती, या सतयुग में आकर श्री कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, यह बातें सिद्ध हो जाए तो बाबा ने कहा फिर सब पंडित तुमसे आकर फिर ये लक्ष्य लेंगे, शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि की कोई बात नहीं, सभाएं हैं संगम पर। पहले पहले सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडव ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। तो बाबा ने कहा अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके, देवताओं की सभा है ही नहीं तो क्या कहेंगे। तो बाबा यह तो सारवंटी है, कलप के संगम युग पर ये सभाएं थी, उनमें एक थी पांडव सभा जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। पांडव की सभा को क्या कहेंगे, आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते हैं, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से नहीं, ब्राह्मणों के नाम से क्या है, ब्रह्मा की चोटी है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मणों की सभा है, और ये समझाने के लिए भी बुद्धिमान बच्चे चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता है, दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण के फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जो समस्त हम सिद्ध कर बता सकेंगे उनको आपस में भी मिलाना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स कमांडर्स आदि की भी सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ, गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो, माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेगी। योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य को देवता बनाना है, मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है, बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। दूसरा, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है। ज्ञान अमृत का धारा सब। दूसरा, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन
शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य और पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्रता पवित्र आत्मा की निशानी है। उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है। उनका हर संकल्प, बोल और सपन यथार्थ युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसा ही बोल दिया, निकल गया, कर दिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कार्यक्रम में यथार्थ और युक्ति युक्त रहती है। इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म में होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। आज कितना तारीख है? 28 तारीख। ये दोनों रीमा बहन ने भी कहा था ना योग रखने के लिए शायद, है? रीमा गुजराल और ये रीमा अरोड़ा। रीमा बहन आप कब रखना चाहते हैं? आप आगे वाले। हाँ योग रखना ना, कब? किसी भी दिन रख, जल्दी बताना क्योंकि फिर मुश्किल। हाँ ये रीमा गुजराल जो है इनका तो 6 तारीख है ना, बुधवार है शायद। बुधवार है, इन्होंने बुधवार को। बाकी अब बता देना क्योंकि संडे को मुश्किल होता है ना, कि और भी किसने कहा है शायद, नहीं तो संडे को फिर वही दोपहर के बाद जो भी है। आज 28 तारीख है, 28 फरवरी। आज के अव्यक्त इशारा है देवताओं के जो चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलानाथ कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थ होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। यह सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है। इससे ही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति।